दोस्तों, भगवान भोले बाबा की काशी नगर में एक अंशु नामक का ब्राह्मण रहता था। वह शराब पीता था, वैश्यों के पास जाता था। वैश्या का नाम मेनका था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। परिवार तथा समाज के समझाने पर भी अंशु नहीं माना, तो उन दोनों को नगर से निकाल दिया। वे उसी शहर से 2 मील दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। अंशु स्वयं शराब बनाया करता था और जंगल से जानवर मार कर लाया करता था और मौज मस्ती करता था। मित्रों, अंशु पूर्व जन्म में भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था। उस गांव और समाज में उसकी पूरी इज्जत थी। बचपन से ही घर त्याग कर साधुओं में रहता था। वैश्या भी पूर्व जन्म में भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे तथा ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। इस लक्षण से साधक समाज में विशेष सम्मान था। साधकों में ध्यान समाधि लगाने का विशेष प्रचलन था, जो केवल काल प्रेरणा है। हठ योग है, जो गीता तथा वेदों में मना किया है। एक दिन श्याम सुंदर अंशु का पूर्व जन्म का नाम था। वह लेटकर समाधि लगाए हुए था। शरीर पर केवल एक पोषक ही पहने हुए था। सर्दी का मौसम था, दिन के समय धूप थी। उस समय श्याम सुंदर वैष्णव ने समाधि लगाई थी। रात्रि तक समाधि नहीं खुली। उस समय एक तीर्थ पर मेला लगा था। रामबाई मेनका का पूर्व जन्म का नाम उसने देखा। यह साधु इतनी सर्दी में निवस्त्र सोया हुआ है। फिर उसने सोचा कि नींद में इसे कहीं ठंड लग जाएगी तो ये मर जाएगा। वह वेश्या यह विचार करके उसके ऊपर ही लेट गई और अपने कंबल से अपने ऊपर से उस साधु को भी ढक लिया। जब अन्य व्यक्तियों को लगा कि कोई अकेला सो रहा है मित्रों, फिर भोर भय सूर्य उदय होते होते श्याम सुंदर की समाधि खुली। उसने उठने की कोशिश की, तब रामबाई उठकर खड़ी हो गई। उस समय एक कंबल से स्त्री पुरुष निकले। देखकर अन्य साधक भी उस ओर ध्यान से देखने लगे। श्याम सुंदर ने साधक समाज में अपने मान सम्मान पर ठेस जानकर अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए रामबाई से कहा कि हे वैश्या, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तो अचेत था, तूने उसका लाभ उठा लिया, तू वैश्या बनेगी। अन्य साधु भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे। रामबाई ने कहा कि हे भाई जी, आप श्राप देने से पहले सच्चाई तो जान लेते। आप निर्वस्त्र सर्दी में ठिठुर रहे थे। आप अचेत थे। आपके जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको ताप गर्मी देने के लिए मैं आपके ऊपर लेटी थी, और कंबल बहुत पतला है, छद्र से भी पतला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए यह बदनामी मोल ली है। आपने इसके फल स्वरूप में मुझे बद्दुआ और श्राप दिया है। फिर रामबाई ने कहा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू अगले जन्म में भुआ बनेगा और वैश्या के पास जाया करेगा। दोस्तों, उन दोनों ने एक दूसरे को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। जब श्याम सुंदर को सच्चाई पता चली और अपना अंग देखा सुरक्षित था, तो रामबाई से बहुत हमदर्दी हो गई। अपनी गलती की क्षमा याचना की विशेष प्रेम करने लगा। अधिक मोह हो गया। रामबाई भी श्याम सुंदर से विशेष प्यार करने लगी। वह प्यार एक मित्रवत था। मित्रों, कहते हैं ना, मोह भी एक जंजीर बंधन है। मृत्यु के उपरांत उन दोनों का जन्म काशी नगर में हुआ। श्याम सुंदर का नाम अंशु मेल था। उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। रामबाई का जन्म भी उसी कुल में हुआ। उसका नाम मेनका था। वह अच्छे संस्कार न पाने के कारण चरित्रहीन हो गई और वैश्या बन गई। इधर अंशु भी संस्कार न पाने के कारण शराब का आदी हो गया और वैश्या मेनका के पास जाने लगा। फिर एक दिन गांव के कई ब्राह्मण आए और उन दोनों को नगर से निकाल दिया। दोनों लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, एक दिन नारद जी काशी में आए और राह चलती हुई एक औरत से पूछा कि हे देवी, मुझे अच्छे भक्त का घर बताओ। मुझे रात्रि में उसके घर में रुकना है, जिससे उसे सेवा का लाभ मिले। उस स्त्री ने मजाक समझा और कहा कि आप सामने कच्चे रास्ते जंगल की ओर जाओ। वहां पर एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में एक बहुत ही अच्छा भक्त रहता है। भक्त तो एकांत में ही रहते हैं ना। आप कृपया जाओ। लगभग 2 मील आधा कोस दूर उसकी कुटिया है। मित्रों, गर्मी का मौसम था। सूर्य अस्त होने में 1 घंटा शेष था। नारद जी को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उनके घर आया था। उसके भी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार अंदर जमा थे।
उन पर जैसे बारिश का जल गिर गया हो, ऐसे एकदम अंकुरित हो गए। मेनका ने देव मुनि नारद का अत्यधिक सत्कार किया। कहा कि न जाने कौन से जन्म के शुभ कर्म आगे आए हैं, जो हम पापियों के घर भगवान स्वरूप ऋषि जी आए हैं। ऋषि जी के बैठने के लिए एक वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दी। उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर बैठने को कहा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में यह पक्के भक्त हैं। बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ देर में अंशु आया और जो तीतर खरगोश मारकर लाया था, वह घर के आंगन में प्रवेश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि ले रसोई तैयार कर। सामने ऋषि जी को बैठे देखकर अंशु दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहने लगा। कहा कि ऋषि जी, मैं स्नान करके आता हूं, तब आपके चरण छंपी करूंगा। यह कहकर अंशु निकट के तालाब पर चला गया। नारद जी ने मेनका से पूछा कि देवी, यह कौन है? मेनका के कहा, यह मेरा पति अंशु है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या चक्रव्यूह है। विचार तो भक्तों से भी ऊपर, परंतु कर्म कैसे? नारद जी ने कहा कि देवी सच सच बता, माजरा क्या है? शहर में मैंने पूछा था कि किसी अच्छे भक्त का घर बताओ, तो आपका एकांत स्थान वाला घर बताया था। आपके व्यवहार से मुझे पूर्ण संतोष हुआ कि सच में भक्तों के घर आ गया हूं। यह मांसाहारी आपका पति है, तो आप भी मांस मेरे साथ मजाक हुआ है। देव मुनि नारद गुस्से से उठकर वहां से जाने लगे। तभी मेनका ने उनके चरण पकड़ लिए। तब तक अंशुमेल भी आ गया। वह भी समझ गया कि देव मुनि नारद गलती से आ गए हैं, अब जा रहे हैं। पूर्व के भक्ति संस्कार के कारण देव मुनि नारद के दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से ऋषि जी भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। ऋषि जी, आपको हमें मारकर हमारे शव के ऊपर पैर रखकर जाना होगा। नारद जी ने कहा कि आप तो अपराधी हैं, तुम्हारा दर्शन भी अशुभ है। अंशुमेल ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो, हम पतितों का उद्धार करें, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे। नारद जी ने सोचा कि कहीं यह मलेच्छ यही काम तमाम ना कर दें, यानी मार ना दे। ये तो बेरहम होते हैं। बड़ी संकट में जान आई। कुछ विचार करके नारद जी ने कहा कि यदि कुछ खिलाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा लो कि कभी जीव हिंसा नहीं करोगे, मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे। दोनों ने एक सुर में हां कर दी। सौगंध है गुरुदेव, कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कभी शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि पहले यह मांस दूर डालकर आओ और शाकाहारी भोजन पकाओ। तुरंत ही अंशुमेल ने वह मांस दूर जंगल में फेंक आया। मेनका ने कुटिया की सफाई की, फिर पानी छिड़का, चूल्हा लीपा। पोता अंशु मेनका से बोला, अब मैं बाजार से आटा लाता हूं मेनका, तुम सब्जी बनाओ। इधर नारद जी की जान में जान आई। इधर अंशु बाजार से आटा लेकर आ गया, फिर खाना पका। मेनका ने देव मुनि नारद को भोजन परोसा, फिर ऋषि जी ने भोजन खाया। गर्मी का मौसम था। एक वृक्ष के नीचे नारद जी की चटाई बिछा दी। स्वयं दोनों बारी बारी सारी रात पंखे से हवा चलाते रहे। नारद जी बैठकर भजन करने लगे। फिर कुछ समय पश्चात आंखें खोलीं तो देखा कि दोनों कड़ी सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप दोनों भक्ति करो, राम का नाम जाप करो। दोनों ने कहा कि ऋषि जी, हम भक्ति नहीं कर सकते, रुचि ही नहीं बनती, और सेवा बताओ। जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊंघ लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा, उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। यही दशा अंशुमेल तथा मेनका की थी। नारद जी ने कहा कि हे अंशु मेल, एक आज्ञा का पालन अवश्य करना। आपकी पत्नी को लड़का उत्पन्न होगा, उसका नाम नारायण रखना ऋषि जी। इतना कहकर वहां से चले गए। फिर मेनका गर्भवती हो गई। जब उसका 9 महीना पूरा हो गया तो उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम नारायण रखा। इकलौते पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया। जरा भी इधर उधर हो जाए तो अंशुमेल कहने लगता, अरे नारायण, आजा बेटा, करने लग जाता। ऋषि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाए तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं, फिर भगवान के दूत आकर ले जाते हैं। एक दिन अचानक अंशु की मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत आ गए। उनको देखकर कहा कि कहाँ गया नारायण? बेटा आजा, पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए
और यमदूतों से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे। इसने नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है पेश करने का। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के दूत अंशु को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने अंशु मेल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। फिर देखा कि इसी काशीनगर में दूसरा अंशु मेल है। उसके पिता का अन्य नाम है। उसको लाना था। उसे लाओ। इसको तुरंत छोड़कर आओ। अंशुमेल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही थी। विचार कर रही थी कि अब इस जंगल में कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी। यह क्या बनी। भगवान वह रोती रोती लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। फिर कुटिया के पास में शव को खींच कर ले गई। इतने में अंशुमेल उठकर बैठ गया। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी से कहा कि यह क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अंशुमेल ने बताया कि यम के 2 दूध मुझे धर्मराज के पास लेकर गए। फिर यमराज के चित्रगुप्त ने मेरा खाता देखा तो मेरी 4 वर्ष आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी नगर से एक अन्य अंशुमेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अंशु बाहर जा रहा था तो देख कि अंशुमेल के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। तुरंत वापस आया, अपनी पत्नी से बताया कि वह अंशुमेल मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब अंशुमेल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही थी। नरक में हाहाकार मचा था। फिर वहीं पर नारद जी प्रकट हो गए तो अंशुमेल ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी आयु 4 वर्ष की बताई थी, 1 वर्ष कम हो चुका है, बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। जो समय धर्मराज ने लिखा है उससे एक क्षण भी घट बढ़ नहीं सकता। आयु वृद्धि होती है या नहीं। एक ऋषि था, उसका किसी ने हस्तरेखा देखकर बताया कि आपकी 3 दिन आयु शेष है। वह ऋषि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए। मैं भक्ति करना चाहता हूं। फिर उस ऋषि को उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आप तो अच्छे उद्देश्य के लिए आयु वृद्धि चाह रहे हो। चलो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वे जीवों के उत्पत्ति करता है। फिर दोनों आकाश मार्ग से होते हुए ब्रह्मा भगवान के पास गए और उद्देश्य बताया तो ब्रह्मा भगवान ने कहा कि मैं तो उत्पत्ति तो कर सकता हूं, आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर दोनों ने सोचा कि श्री हरि विष्णु जी के पास चलते हैं, रियाही जी का उद्देश्य अच्छा है। फिर तीनों आकाश मार्ग से होते हुए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चल देते हैं। जब भगवान विष्णु के पास गए, उद्देश्य बताया तो विष्णु जी ने कहा कि यह काम तो भोलेनाथ जी का है, वह संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। ऋषि जी का जीवन वृद्धि का उद्देश्य भक्ति के लिए अच्छा है। विष्णु जी ब्रह्मा जी तथा वे दोनों सब भगवान भोलेनाथ के पास गए। उनको उद्देश्य बताया तो भोले बाबा ने कहा कि ऋषि जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, परंतु मेरे को तो जो आदेश धर्मराज से आता है उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमभूतों को करता हूं। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं चलो धर्मराज के पास चलते हैं। उस दिन उस ऋषि जी की मृत्यु का दिन था। तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव देवता तथा ऋषि और ज्योतिष शास्त्री मिलकर धर्मराज के सभा में गए और ऋषि की आयु वृद्ध के लिए कहा और उद्देश्य बताया कि यह केवल भक्ति के लिए आयु वृद्ध चाहता है। धर्मराज ने उस ऋषि का खाता खोला तो उसमें उसी दिन उसी समय मृत्यु लिखी थी उस ऋषि की। वहीं पर तुरंत ही मृत्यु हो गई। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए। कहा कि आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने यह अच्छा नहीं किया। फिर धर्मराज ने उस लेख दिखाया जो उस ऋषि की मृत्यु के विषय में था। उसमें लिखा था कि ऋषि जी की मृत्यु धर्मराज के सभा में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा ज्योतिष शास्त्री की उपस्थिति में दिन के इतना समय बीत जाने पर हो। आप सभी ने तो मेरा कार्य सुगम कर दिया। यह लेख मैं नहीं लिखता, यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते हैं। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हैं तो अपनी आयु में से दान कर दो, तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूं। ये बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी और वह ज्योतिषी वहां से चले गए। यह कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि इस बचे हुए समय में खूब नारायण नारायण कर ले। फिर वहां से नारद जी चले गए। अंशुमेल की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का लाभ क्या हुआ।
2 वर्ष जीवन शेष था। फिर वहां से तीनों अपने घर में चले गए। तब परमेश्वर कबीर जी एक ऋषि के वेश में अंशुमेल के घर में प्रकट हुए। अंशुमेल ने श्रद्धा से ऋषि का सम्मान किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि के रूप में सतपुरुष जी ने कहा कि आप मेरे से दीक्षा लो, आपकी आयु बढ़ा दूंगा। लेकिन अंशुमेल ने नारद जी से कथा सुनी थी कि जो आयु लिखी है वह बढ़ घट नहीं सकती। विचार किया कि दीक्षा लेकर देख लेते हैं। दोनों ने दीक्षा ली। नारायण नाम का जाप त्याग दिया। नए गुरु जी द्वारा दिया नाम जाप किया। मृत्यु वाले वर्ष का अंतिम महीना आया तो खाना कम हो गया, परंतु मंत्र का जाप निरंतर किया। अंतिम दिन भोजन भी नहीं खाया। मंत्र जाप दृढ़ता से करता रहा। वर्ष पूरा हो गया। 1 महीना ऊपर हो गया, परंतु भय फिर भी बरकरार था। ऋषि वेश में परमेश्वर आए। दोनों पति पत्नी देखते ही दौड़े दौड़े आए और उनकी चरणों में गिर गए। गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन मिला है। आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर जी ने कहा कि अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है। जब मैं चाहूंगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम दोनों मिलकर भक्ति करो। अपने पुत्र को भी उपदेश दिलाओ। फिर पुत्र को भी उपदेश दिलाया और तीनों मिलकर भगवान की भक्ति करने लगे। फिर वे भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी हो गए। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह कथा और कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरिविष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को आध्यात्मिक कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।